वहां जाके रूटीन की तरह चाय पी और उसके बाद मुझे कुछ नहीं पता उसने मेरे साथ गलत किया और मुझे इस चीज का बिल्कुल भी मतलब कि था नहीं और मैं बेहोश थी। मैं घर खुद भी नहीं गई। उसके बाउंसर मुझे छोड़ के आए थे। मैंने जब एक औरत के साथ गलत होता है ना तो उसको पता लग जाता है कि उसके शरीर के साथ छेड़छाड़ हुई है। तो उसके बाद जो मेरे शरीर का हाल था, उसके बाद जो मेरे शरीर में दर्द था, वो मुझे महसूस होगा मेरे साथ गलत हुआ है कुछ। फिर मैंने सोचा नहीं, मुझे ऐसे ही लग रहा होगा। मेरे दिमाग में मतलब कि बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे उस टाइम। धीरे धीरे ऐसे वैसे वो मुझे बुलाते गए तब। नमस्कार, जैसे कि आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जय श्री मानव सेवा और साथ ही साथ में प्रभु का यानी कि प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। मैं प्रभु में आप सबका भाई आशीष राजकुमार इस समय गुजरात की धरती से आप सभी के सम्मुख मैं परमेश्वर के वचन को आपके सम्मुख फरमाने के लिए कोशिश कर रहा हूं। जैसे कि आपके सामने लगातार वीडियो के ऊपर वीडियो आते चले जाते होंगे, जैसे सेवक सेविका का वीडियो जो आपके सम्मुख पहुंचता चला आता होगा और आप लोग लगातार अपनी आंखों को फाड़ते हुए या फिर अपनी आंखों की नजरें उनके ऊपर टुक टुक या टुकुर टुकुर देखते रहते होंगे। क्या सही है और क्या गलत है उसका छानबीन करने के लिए आप कोशिश के ऊपर कोशिश करते चले जाते होंगे। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे कि 2018 की बात है, जैसे एक लड़की ने केस लगाया था पास्टर बजेंद्र सिंह के ऊपर। वो लड़की और एक बार और फिर सामने आ चुकी है सोशल मीडिया के ऊपर। कुछ कारनामे सामने बताते हुए चले आ रही है। खासियत बात बताना चाहता हूं कि बीते हुए दिनों से लेकर आज तक काफ़ी चर्चाएं फैलती चली जा रही है विरोध के रूप में और विरोध के भावना में। काफ़ी लोग पास्टर बजेंद्र सिंह के विषय में आवाज़ उठा रहे हैं। आज हम भी उनके खिलाफ में एक आवाज़ उठाने के लिए खड़े हुए हैं। काफ़ी लोग कहते होंगे कि आप आवाज़ क्यों उठा रहे हैं। हम आवाज़ इसलिए उठाते हैं कि जनता की शांति के लिए, और जनता की शांति हम चाहते हैं और जनता की शांति भंग नहीं होना चाहिए। किसी एक व्यक्ति के द्वारा किसी की शांति भंग हो रही है तो उसके खिलाफ में हमें बोलना बहुत ही अनिवार्य हो चुका है और साथ ही साथ उसको चुपचाप रखने की भी आवश्यकता बन चुकी है। अगर पास्टर बजेंद्र सिंह के द्वारा यानी कि पास्टर बजेंद्र सिंह के कारनामों के कारण लोगों के जीवन में शांति भंग होते चले जा रही है तो उसकी सेवा जो है कैसे और सही है या फिर गलत है उसका छानबीन करना आपका और मेरा यानी कि फर्ज बन चुका है। खासियत बातें आपको और मुझे सुनने के लिए मिलती चली जाती होगी कि आज संसार भर में लोग अपनी जिंदगी को बर्बाद की ओर लेकर चले जा रहे हैं और अपनी जिंदगी को परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं और बस अपने हिसाब से और लोगों के हिसाब से और पैसों के हिसाब से जिंदगी को जीने के लिए कोशिश कर रहे हैं। हालांकि मैं आपको बताना चाहता था बीते हुए दिनों से लेकर बीते हुए वर्षों से लेकर काफ़ी बार मैंने पास्टर बजेंद्र सिंह के खिलाफ में बातें बताई थी। उनकी शिक्षा के खिलाफ में, उनके शिक्षाओं के विरोध में हमने काफ़ी पर्दाफाश किया था। लेकिन बीच में कुछ ऐसी बातें, ऐसी घटना घटी थी उनके जीवन में जो लड़कियों के कारण या फिर और कुछ बातों के कारण उनके जीवन में काला दाग दिखने लगा। आज मैं आपको बताना चाहूँगा, अगला वीडियो सुनाऊंगा उससे पहले कुछ बातें। कुलुस्सियों उसका 2 अध्याय उसका 20 वचन, उसमें लिखा गया जबकि तुम मसीह के साथ संसार की आदि शिक्षा की ओर से मर गए हो तो फिर उन यानी कि उनके समान जो संसार में जीवन बिताते हैं मनुष्य की आज्ञाओं और शिक्षा अनुसार। मेरे भाइयों बहनों, जब प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा में आप आ गए हैं, जो आप आदि शिक्षा को छोड़कर चले आए हैं, तो आपको आदि शिक्षा को छोड़कर चले आए हैं तो उस हिसाब से आपको जीना होगा। हालांकि मनुष्य की शिक्षा के अनुसार नहीं जीना, हालांकि इंसान की शिक्षा के अनुसार नहीं जीना, दुनिया की शिक्षा के अनुसार नहीं जीना, बल्कि आपको मनुष्य की आज्ञा के अनुसार नहीं बल्कि परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार जीवन जीने की आवश्यकता बन चुकी है। जो प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझसे प्यार और मोहब्बत करता है। हालांकि देखिए, आखिर में आपको बताना चाहता हूं, क्रोध तो करते हैं इंसान लेकिन पाप नहीं करना बाइबल के अनुसार कहा गया है। अगला वचन मैं आपके सामने फरमाना चाहूंगा, जैसे कि रोमियो 1:18 वचन में लिखा गया है। यहाँ पर लिखा परमेश्वर का क्रोध तो यानी कि परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को यानी कि अधर्म से दबाए रखते हैं।
मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर क्रोध करता है। क्यों करता है? जहां गलत होता है वहां क्रोध जरूर करता है। आखिर इंसान भी क्रोध कर सकता है, लेकिन वहां पाप करने का इजाजत नहीं दिया गया है। कानून के दायरे में रहकर बातें करना होगा, कानून के दायरे में रहकर आप और मुझे चलना होगा। हालांकि बात यह करना चाहता हूं कि परमेश्वर क्रोध करता है, उन लोगों के ऊपर क्रोध करता है जो अभक्ति के साथ और अधर्म के साथ, है ना, क्या करते हैं लोग? समय को काटते हैं, समय को बिताते हैं, जो अधर्म के साथ जीवन जीते हैं, अभक्ति के साथ जीवन जीते हैं, जो परमेश्वर स्वर्ग से क्रोध करता है। हेलो, स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। स्वर्ग से उसका गुस्सा प्रकट होता है। तो क्या करते लोग? सत्य को अधर्म में दबाए रखते हैं। अधर्म में लोग झूठ को दबाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। हेलो, झूठ को भी दबाते हैं, साथ ही साथ सत्य को भी दबाते हैं। यहां लिखा जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। सत्य को अधर्म के अंदर दबा कर रख रहे लोग, सत्य को दबाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। अधर्म के अंदर, झूठ के अंदर, वाफाव के अंदर, बेईमानी के अंदर झूठ को दबा कर रखना चाहते हैं लोग। आज बड़े कान खोलकर सुन लीजिएगा, पास्टर बजेंद्र सिंह के जितने फॉलोअर्स हैं, भारत देश के हो या विदेश के हो, जितने भी हैं, मेरी आवाज उठ चुकी है, मेरी आवाज उठ चुकी है। जो सत्य को असत्य में दबाकर बात करते हैं, जो सत्य है उसे दबाने के लिए कोशिश किया जा रहा है। बात करते हैं यारों, पास्टर बजेंद्र सिंह ने एक लड़के के द्वारा झूठ बुलाया, कहता है कि मैंने नहीं मारा उसे, कहते हैं। अरे भाई, खुलेआम वीडियो प्रूफ देता है कि उसने उस महिला के ऊपर, उस लड़के के ऊपर हाथ उठाए, वार किए हाथों से। मैं आपको सुनाना चाहूंगा, यहां लिखता है कि जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं, उनके ऊपर परमेश्वर का गुस्सा भड़कता है, उनके ऊपर परमेश्वर गुस्से से आता है, क्रोध करता है। किसके ऊपर? अभक्ति और अधर्म पर। अभक्ति करने वाले और अधर्म करने वाले, उनके ऊपर गुस्सा कहां से भड़केगा? स्वर्ग से गुस्सा भड़केगा। वो भी किसके ऊपर? जो सत्य को यानी कि जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं, सत्य बताना नहीं चाहते हैं, सत्य दबा कर रखना चाहते, वो भी झूठ में, झूठ का सहारा लेकर वो लोग सत्य को दबाना चाहते हैं। बिल्कुल नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अगला वीडियो देखिए। उस लड़की ने बयान क्या दिया जो 2018 के केस वाली लड़की, जिसके ऊपर आरोप लगाया, यानी कि जिसने केस ठोका था, पास्टर बजेंद्र सिंह के ऊपर केस लगाया था, वो केस बलात्कार का केस, और उसके साथ बेहोश करके शारीरिक संबंध किया गया, और उसे बाद में पता चला उस लड़की को कि उसके साथ, उसके शरीर के साथ क्या घटना घटी। अगला वीडियो सुनिए। हाँ, 2018 को मोहाली में दर्ज हुआ था। उसकी पीड़ित महिला इस वक्त हमारे साथ है, उनसे बात कर लेते हैं। जानना चाहेंगे कि कब आप उनके संपर्क में आए थे, क्या कुछ हुआ था? मैं सर 2016-17 के करीब मैं उनके संपर्क में आई थी। मैं अपने घर से बहुत परेशान रहती थी। मुझे किसी ने बताया था कि वहाँ जाओ, वहाँ बहुत चमत्कार होते हैं, जो आपके पति नशा करते हैं तो वहाँ जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो तब मैं वहाँ जाने लगी। पहले मैंने उनको ऑनलाइन देखा फेसबुक पे, तो मुझे लगा कि हाँ वाकई वहाँ पे लोग ठीक होते हैं, मतलब कि वहाँ दिखाते हैं सारा कि ये बीमारी ठीक होगी, वो बीमारी ठीक होगी। तो मैं वहाँ जाने लगी 23 सेक्टर बाल भवन में, जब वहाँ पे उनका चर्च लगता था, समागम वहाँ पे होता था। उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने अपने वॉलंटियर्स के थ्रू मेरा नंबर लिया। नंबर लेके फिर उन्होंने मुझे कॉल करवाया, अपने वॉलंटियर्स से कॉल करवाया कि प्रॉफिट जी पर्सनल मीटिंग्स भी करते हैं, जिनके अलग अलग पोर्शन रखे हुए हैं, डायमंड मीटिंग, गोल्ड मीटिंग, ऐसे ऐसे करके अलग अलग पोर्शन रखे हुए हैं। तो मैंने बोला ठीक है, अगर मैं पास से जाके मिलूंगी तो शायद मेरे पति का कोई हल कर दे। मेरे पति चिट्टे का काम करते थे, वो नशा करते थे, तो घर पे बहुत ज़्यादा तनाव रहता था, बहुत ज़्यादा। हम लोग बहुत परेशान रहते थे, वो हमें खर्चा भी नहीं देते थे। तो उसके बाद फिर मैं उनके संपर्क में आई थी। उसके बाद जब उन्होंने मुझे फ़ोन करके बुलाया,
फिर मतलब कि ऐसे रूटीन चलता रहा 6 महीने। मतलब कि वो बुलाते रहते थे अपनी पर्सनल 63 सेक्टर में बुलाते थे, वहाँ उनकी पर्सनल मीटिंग होती थी। वो फॉरेस्ट वाले का फ्लैट था जहाँ वो पर्सनल मीटिंग रखते थे उनको रेंट पे लेके। उसके बाद एक दिन ऐसा हो, उन्होंने अपने मुझे झांसे में लिया हुआ था। उन्होंने मुझे बोला हुआ था अब तुम हमारी मिनिस्ट्री में आ गई हो, हम तुम्हें अपनी मिनिस्ट्री का प्रधान बना देंगे और हम तुम्हें यूके वाली मिनिस्ट्री दे देंगे और तुम्हें यूके भेज देंगे। तो मैं उनकी बातों में आ गई। ऐसे झांसे का क्या मतलब है, मतलब कैसे झांसे में दिया? उन्होंने सर मुझे लालच दिया ना कि तुम्हें हम यूके भेज देंगे, यूके भेज देंगे, तुम्हारा पासपोर्ट बना हुआ है, तुम और भी हमें बंदे ला के दो जिनको हम फौरन भेजेंगे। किस चीज के लिए फौरन भेजेंगे? यही मिनिस्ट्री चलाने के लिए सर। अच्छा, ठीक हाँ जी, पीबीएस में जो भी मिनिस्ट्री का नाम है वो चलाने के लिए हम तुम्हें यूके भेज देंगे। ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद एक दिन ऐसा आया, जैसे मैं विश्वास करती थी उनपे, मैं तो उनको गुरु मानती थी ना। अब उनके मन में क्या था क्या नहीं था वो मुझे नहीं पता था। उन्होंने मुझे एक दिन बुलाया, शाम को करीब 6 बजे बुलाया और मैं कैब बुक करके जैसे रूटीन में पहले जाते थे वैसे चले गए हम। उसके बाद क्या हुआ, मैंने वहां जाके रूटीन की तरह चाय पी और उसके बाद मुझे कुछ नहीं पता उसने मेरे साथ गलत किया और मुझे इस चीज का बिल्कुल भी मतलब कि था नहीं और मैं बेहोश थी। मैं घर खुद भी नहीं गई। उसके बाउंसर मुझे छोड़ के आए थे। मैंने जब एक औरत के साथ गलत होता है ना तो उसको पता लग जाता है कि उसके शरीर के साथ छेड़छाड़ हुई है। तो उसके बाद जो मेरे शरीर का हाल था, उसके बाद जो मेरे शरीर में दर्द था, वो मुझे महसूस हुआ कि मेरे साथ गलत हुआ है कुछ। फिर मैंने सोचा नहीं मुझे ऐसे ही लग रहा होगा। मेरे दिमाग में मतलब कि बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे उस टाइम। धीरे धीरे ऐसे वैसे वो मुझे बुलाते गए, तब उन्होंने मेरे साथ गलत नहीं किया। उसके बाद एक दिन ऐसा आया, उन्होंने फिर दोबारा मुझे बुलाया। मैं कहा नहीं प्रॉफिट जी मैंने नहीं आना है। कहते तुझे आना पड़ेगा। मैं कहा मैंने नहीं आना। कहते तुझे आना पड़ेगा। उन्होंने मुझे थ्रेट किया। उसके बाद जब मैं गई, मैं कहते मेरे पास ना तुम्हारी एक चीज है, मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। मैं डर गई। मैं कहा पता नहीं क्या है, शायद मेरे बच्चों का कुछ है, शायद मेरे फैमिली का कुछ मैटर है। मैं सर वहां गई और उसने मुझे मेरी वीडियो दिखाई। उसके बाद मैं इतना रोई और उसने मुझे लगातार फिर मतलब कि हफ्ते में 2-2 बार यूज किया उस इंसान ने। और एक दिन ऐसा मतलब कि हद होगी, वो अंबाला रोड पे मुझे ले गए अपनी गाड़ी में, 92 नंबर गाड़ी थी फोर्ड की। अंबाला रोड पे ले गए और वहां जाके उन्होंने मुझे इतना कुट्टा कि तू हमारे कहने पे क्यों नहीं आती है। सर मैं तंग आ चुकी थी उसके अत्याचार से, बहुत ज्यादा तंग आ चुकी थी। यानी आप कह रहे हैं कि उन्होंने आपको चाय में कुछ नशीली दवाई मिलाई और उसके बाद आपके साथ गलत काम किया? बिल्कुल सर। उसको फिल्म भी किया? उसको उन्होंने मेरी वीडियो बना रही कि तेरे पेरेंट्स तो फॉरेन है और मेरे भी कुछ मतलब कि जानकार हैं जो तेरे पेरेंट्स के जानकार हैं। उसके बाद मैं तेरी फॉरेन जाके वीडियो लीक कर दूंगा, तेरी फोटोज मैं अपलोड कर दूंगा इंटरनेट पे। और सर इसने किया भी, इसने गलत साइडों पे मेरी फोटो डाल दी। 2019 में इसके ऊपर पर्चा दर्ज हो रखा है चंडीगढ़ में। इसने मेरी फोटो डाल दी, गलत साइडों पे मेरी फोटो डाल दी। तो ये क्या धर्म के नाम पर लोगों को बेवकूफ बनाता सर। धर्म के नाम पर अब इतनी दुनिया जाती है, इतने आप लोग देखते हो उनके समागम में कितने लोग आते हैं, पर जब उनके पास उनके साथ मतलब कि कुछ गलत होता है ना तो सर कोई आवाज नहीं उठाता। क्यों नहीं उठाता सर? ये धमकाता है, मारता है लोगों को। मुझे भी बहुत मारा है। अंशु जो अभी नई लड़की आई है उसको भी बहुत मारा था। उस टाइम मैंने चिल्ला के बोला था ये गलत बंदा है, ये बाबा है, ये पखंडी है, पर मेरी किसी ने नहीं सुनी सर। मेरे खिलाफ धरने लगे, मेरे खिलाफ कैंडल मार्च हुई। और जब बंदा ये 3 महीने जेल के अंदर रह के आया, इसने आके मेरा जीना हराम कर दिया। मैं सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ रही थी, मैं और भी लड़कियों के लिए लड़ रही थी। इस बंदे ने मेरा जीना हराम कर दिया। जिस बंदे ने, किसी एनजीओ के प्रधान ने मेरी मदद करी थी ना, मेरे पीछे उसके ऊपर पर्चे हो गए, पर हमने हिम्मत नहीं हारी ना। हमने हिम्मत नहीं हारी सर। हमें पता हमने कैसे बेले करवाई है। ना कोई हम काम कर सकते थे, ना हम कहीं जा सकते थे, ना कहीं आ सकते थे। जहां जाते थे इसके गुंडे पीछे लग जाते थे। और आज जो सेम मेरे साथ 4-5 साल पहले हो चुका है ना, आज सेम जो एक पीड़ित कपूरथला की उठी है, आज सेम उसके साथ ऐसा ही हो रहा है। ये मेरे इन लॉज पे पहुंच गए, वहां जाके इन्होंने करोड़ों की ऑफरें करी, हम तुम्हें लोगों को घर दिला देंगे, तुम लोगों को वहां भेज देंगे। यहाँ मेरे इन लॉज ने मुझे फैसला करने के लिए मजबूर किया। मैंने बोला मैंने फैसला नहीं करना इस इंसान के, मेरे साथ बहुत
गलत किया है। सब जब किसी के साथ विश्वासघात होता है ना तो बहुत सर बाद में बहुत बंदा रोता है। मैं अपनी जिंदगी में कभी नहीं रोई, मेरे माँ बाप ने मुझे फूलों की तरह रखा, पर इस बंदे ने मुझे इतना रुलाया है ना, इतना रुलाया है। मेरे सर जूते घिस गए कोर्ट के चक्कर मारते मारते। पर्चा इस पे दर्ज हुआ, उसके बाद मेरे ऊपर जो जिस लड़के ने मेरी हेल्प करी थी उसके ऊपर सर इतने पर्चे दर्ज हो गए, हम जमानत कराते। इसकी खुद की वाइफ अनिका, जो इसने ऊपर हमारे ऊपर छेड़छाड़ का, एक लड़की के ऊपर छेड़छाड़ का पर्चा दर्ज हो सकता है? आप बताएं मुझे। एक चीज बताइए, जो आप कह रहे हैं कि मीटिंगें होती थी, सिल्वर मीटिंग होती थी, गोल्ड मीटिंग होती थी, डायमंड मीटिंग होती थी, ये क्या है, किस तरह की मीटिंग है ये सर एक जैसे अब मैं सुंदर हूँ, इसने लड़की चुन ली, अपने समागम में से लड़की चुन ली, मैं सुंदर हूँ, मुझे उठा लिया, मुझे बस बुला लिया, अपने ऑफिस में बुला लिया, मुझे लालच दे दिया हम तुम्हें प्रधान बना देंगे, ये वाली चीजें तुमने संभाल ली हैं। तो बंदा उस टाइम सोचता है फ्लो में कि ठीक है कोई बात नहीं, मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिल रही है, मैं इनके लिए काम करूंगी। बंदा तो इस तरीके से सोचता है। फिर इन्होंने बोलना है कि जो समागम में रिच बंदे आते हैं या रिच बंदियां आती हैं उनको आपने ऐसे ऐसे करके ये वाले पैकेज देने हैं, जो मतलब कि सबसे लो वाला पैकेज 25,000 का, जो उससे ऊपर 50,000 का, उसके ऊपर लाख का, ऐसे ऐसे पैकेज है। अब कुछ बंदे अपने घर से परेशान होते हैं, कुछ लेडीज भी परेशान होती हैं, तो बंदा सोचता है कि चलो हमें पैकेज में, जब कुछ ऐसा बंदे के दिमाग में ये पैसा मैटर नहीं करता, बंदा सोचता है कि हमारे घर में सुख शांति रहे, ये उन चीजों को मिसयूज करता है। मेरे पास रिकॉर्डिंगे भी है, मेरे पास वीडियोस भी है इसकी। ऐसे इसने लोगों को, बहुत लोगों को बेवकूफ बनाया हुआ है और बनाता आ रहा है और आज भी बेवकूफ बना रहा है ये सर। अच्छा एक चीज बताओ, क्योंकि ये पहला मामला नहीं, क्या और भी वहां पे जितनी महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, उनके साथ इसी तरह का व्यवहार होता है, उनका यौन उत्पीड़न होता है? बिल्कुल सर, बिल्कुल होता है। देखो पहले मैं उठी थी 2018 में, मेरे साथ हुआ था। कोई सर इतना बेवकूफ नहीं होता कि अपनी बेइज्जती कराएगा मीडिया के आके। हमारी भी फैमिलियां हैं, हमारे भी पेरेंट्स हैं, हम सोचते हैं हमारे माता पिता की बेइज्जती होगी, पर ये बंदे ने मतलब कि एक नहीं सुनी। इस बंदे ने मेरा मिसयूज बार बार किया है, बार बार किया है, और मेरी मर्जी के बिना किया है मेरा मिसयूज। लोग क्या सोचते मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उस टाइम मैं बोली थी ना, आज 2 लड़कियां और खड़ी हो गई हैं, आने वाले टाइम में क्या पता कितनी लड़कियां खड़ी होंगी सर। का सिर्फ ये नाम यूज कर रहा है। हम क्रिश्चियन धर्म को बुरा नहीं कह रहे, हम बाइबल को बुरा बिल्कुल नहीं कह रहे। बाइबल एक शांति का प्रतीक है। प्रभु यीशु मसीह ने बोला है, मांगोगे तो दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे वास्ते हमेशा खोला जाएगा, जो कि हर भगवान के दर पे लिखा हुआ है। पर ये बंदा बाइबल का गलत मिसयूज कर रहा है। कल भी ये कोर्ट में हाथ में बाइबल लेके आया था, जज के सामने ऐसे बाइबल खो रहा था, ऐसे बाइबल। क्या बाइबल तुम्हारे गुनाह नहीं छुपा सकती? बाइबल एक किताब है, किताब तुम्हारे गुनाह नहीं छुपा सकती। जो लोग तुम्हारे खिलाफ खड़े होंगे, तुमने उसके साथ गलत किया तभी खड़े होंगे, ऐसे कोई नहीं खड़े होता। ऐसे कोई मीडिया में आके कोई बेइज्जती नहीं कराता है। जिस लेडीज को इसने मारा है, अंशु को इसने मारा है, मुझे इसने मारा है, उस टाइम मैंने चिल्ला के बोला था कि इन्होंने मुझे मारा है, ये जादू टोना तांत्रिक। मैंने सर रात के 12 बजे तक शमशान घाट से खोपड़ियां उठाई हैं इसके लिए। मुझे इतना टॉर्चर किया है इस इंसान ने। मुझे पता है मैं कैसे जाती थी अकेली जाती थी मैं सर, मैं अकेली जाती थी खोपड़ी लेने के लिए कि हाँ शमशान घाट से खोपड़ी लानी है, नहीं तो मैं तुझे मरवा दूंगा। ये पर्चा ऐसे नहीं दर्ज हुआ था मेरे वाला, इसने अत कर दी सर। अत जिसे बोलते ना, खत्म हो गया। तंत्र मंत्र का भी इस्तेमाल करता था? तंत्र मंत्र ही है सर इसके पास। नाइजीरिया क्यों जाता है ये? नाइजीरिया इसी चीजों के लिए जाता है ये। अच्छा। इसके पास तंत्र मंत्र ही है सर, और कुछ नहीं है इसके पास। जिस बंदे ने 8वीं क्लास में बंदे को मार दिया, 10वीं क्लास में फिर से फायर कर दिया, जो बंदा जेल रह के आया है, वो कहाँ से पढ़ा लिखा है? जो बाइबल आज आप जाके इंटरव्यू ले लोगे ना, बाइबल का एक लफ्ज भी नहीं आता होगा उसको, कुछ नहीं आता उसको। अपने आप को वो बताता है मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। कौन सा बंदा इतने पर्चों के बीच में मैकेनिकल इंजीनियर बनेगा? पासपोर्ट इसका 2 नंबर में बना हुआ, मेरा पासपोर्ट इसके पास है। मैं तो इंडिया में ऐसे फंसी हुई हूँ, मैं तो कहीं जा भी नहीं सकती सर, ऐसे फंसी हुई हूँ। नहीं तो जितने पर्चे इसने करवाए ना, इसने तो मेरा फ्यूचर बिल्कुल बर्बाद कर दिया है, बर्बाद जिसे बोलते हैं। मेरे घर वालों ने मुझे निकाल दिया, मेरे इन-लॉज ने मुझे निकाल दिया। अब जहां पे मैं हूँ, ये बंदे, मेरे पास फोटोग्राफ्स पड़ी है, ये बंदे वहां भी पहुंच गए मेरे लिए स्पेशल। मेरे घर के नीचे इसने कैमरे लगवाए, 45,000 के कैमरे स्पेशल मेरे लिए लगवाए। जाती है, आती है, मेरे लिए जा रही है, जो क्या करने जा रही है। हम पे कितनी बार मुझे सिक्योरिटी मिली हुई है सर, 4 पर्सन मिले हैं, मुझे सिक्योरिटी मिली हुई है। इसने मेरे ऊपर
और जो मेरे साथ लड़का होता है प्रधान वाल्मीकि शक्ति संगठन का, उसके ऊपर FIRs और बहुत सारे हमले करवा चुका है ये, और बंदे भी अरेस्ट हो चुके हैं सर। फिर भी मेरी कोई सुनवाई मुझे तो समझ ही नहीं आती। मैं तो थैंक यू करती हूँ कि मुझे वकील साहब मिले। मुझे तो सर किसी ने कोई गाइड नहीं किया, कोई कुछ नहीं किया। आज ये मैं तो एकदम से ना अपनी हिम्मत हार चुकी थी। आज जब इन्होंने मुझे सिर्फ 2 तरीकों पे सपोर्ट किया और मेरे अंदर दोबारा वो मतलब की हिम्मत जागी है। मैं तो मीडिया के सामने आना भी नहीं चाहती थी, क्योंकि मेरे साथ इंसाफ ही नहीं हो रहा। जिस बंदे के ऊपर मैंने पर्चा कराया वो शरेआम गुंडों की तरह घूम रहा है। हाँ, तो आपने देखा उस वीडियो के अंदर, आपने देखा कि उस लड़की ने क्या कहा, क्या बयान दिया। मीडिया वालों के सामने रो रही है, आंसू को पोंछ रही है। मैंने सोचा यार फालतू बातें होगी, एक बातें, 2 बातें, 3 बातें और बातें आती चली जा रही है। एक लेडीज के ऊपर, 2 लेडीज के ऊपर, तीसरी लेडीज के ऊपर, बहुत लेडीजों की बातें आ रही है। हमारा विश्वास हट गया है उस व्यक्ति के ऊपर जो जबरदस्ती सत्य बात को यानी कि झूठ के अंदर दबाया जा रहा है। कारनामा किया, काला काम किया, फिर भी दबाया जा रहा है, कबूल नहीं किया जा रहा है। बाइबल कहती जो कबूल कर लेता है उसके चाहे कैसे भी पाप हो उसके माफ किए जाते हैं। लेकिन ये व्यक्ति माफी नहीं मांगता है और ना ही माफी के काबिल है। मैं उसे मौत की घाट डालने की बात नहीं करता, बल्कि उसे एक बात ये बताना चाहता हूं कि अपने घमंड को अपने पैरों के नीचे रखिए। अपने पैसों का घमंड या फिर अपने ताकत का घमंड जाने दीजिए अपने पैरों के नीचे और नम्र होकर अपने आप को जीरो बनाकर कबूल कर लीजिएगा कि आपने गुनाह किया है। तो गुनाह किया है, कबूल करें, इसी में आपके लिए खासियत बात अच्छी होगी। धार्मिकता आपके अंदर शुरुआत हो जाएगी। धार्मिक व्यक्ति वही है जो अपने पापों को कबूल करता है, अपने पापों को कबूल करता, गुनाह कबूल कर लेता और आगे की ओर बढ़ने के लिए आशा रखता है। उसी व्यक्ति को धार्मिकता में गिना जाता है। क्या सोच रहे हैं आप? क्या सोच रहे हैं आप? कुछ नहीं सोच रहे हैं तो कुछ नहीं होगा, कुछ सोचेंगे तो कुछ होगा। सच्चाई को झूठ में दबा नहीं सकते। झूठ तो झूठ है, सच्चाई तो सच्चाई है। आगे की ओर बढ़े, परमेश्वर आप सबके साथ हैं। प्रभु के अनुग्रह में बढ़ते चले जाएंगे। आपकी जिंदगी परमेश्वर के वचन के साथ बढ़ती चली जाएगी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जैसे कि आप लोग सत्य को दबाओगे तो आप कभी भी आगे बढ़ नहीं पाओगे। सत्य को झूठ के अंदर दबाओ मत, कभी झूठ बोलना नहीं, आगे की ओर बढ़े। प्रेज द लॉर्ड। जो व्यक्ति एक बार झूठ बोल देता है वो कभी भी झूठ का पीछा छोड़ता नहीं, झूठ को दोस्ती बना लेता है और झूठ का सहारा लेकर वो आगे की ओर अपनी जिंदगी को सक्सेसफुल में ले जाने के लिए कोशिश करता है। काफी लोगों ने मुझे फोन किया, आधी रात फोन करते हैं, कहते हैं कि उन्हें बचा लीजिए, उन्हें बचा लीजिए, उन्हें बचा लीजिए। यारो, हम बचाने वाले नहीं हैं, प्रभु यीशु मसीह बचाता है। वो भी कबूल करने वाले व्यक्ति को। कबूल नहीं किया तो बचने का कोई चांस नहीं है। सरकार भी दया करती है यारो, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट फांसी के ऊपर चढ़ा दे, बिल्कुल नहीं। हर व्यक्ति के लिए, हर गुनाह के लिए कुछ न कुछ दंड नियुक्त किया गया है, लेकिन इंसान दंड पाने के लिए डरता है। मैं कहना चाहता हूं अगर गुनाह किया है तो दंड से डरे नहीं, दंड से डरे नहीं, है ना। किया है तो कबूल करें और दंड पाएं और सक्सेसफुल की ओर आगे बढ़ते चले जाइए। प्रभु आप सबके साथ है। गॉड ब्लेस यू। हम दूसरे वीडियो में पधारेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, आमीन।